वाहिनी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने पहला अपना रक्तदान किया। पहले तो डर लगा, लेकिन को देखकर कार्य के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा और मुझे भरोसा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट जरूर देगी। अगर लास्ट क्वेश्चन का जनता के लिए जब काम करने की भावना हो तो क्या जरूरी होता है कि कोई पार्टी का टैग होना ही चाहिए? हाँ या ना? देखिए, सिर्फ हाँ या ना? जनता के लिए काम करने के लिए क्या जरूरी है कि कोई ना कोई पार्टी का टैग होना ही चाहिए? अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाते। टैग अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, और अगर टैग नहीं भी मिलता है तो भी भैया उसके बाद समाज हित के लिए बराबर कार्य करते हैं और करते रहेंगे। क्या नाम है? हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice, जनगण की आवाज। ए टू जेड वॉइस जनगण की आवाज है। मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। एक शायरी है इनकलाबी शायर कानू शफीकी की। तुम्हारा खून कितना कीमती है, कौम परवर है, तमाशा देखने वालों को ये एहसास क्या होगा। तुम्हारा खून कितना कीमती है, कौम परवर है, तमाशा देखने वालों को ये एहसास क्या होगा। बहाते हो लहू सड़कों पे आज अपना, मगर सोचो वतन जब खून मांगेगा तो क्या होगा। इसी के मुद्दे पर सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है रक्तदान का, कि जिस तरीके से आज दंगे फसाद में लोग अपने खून बहाते हैं, वहीं पर रक्तदान करके अगर किसी की जान बचाई जाए, अपने वतन के लिए खून बहाया जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है आनंद विक्रम जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी पे काफी सारे इल्जाम लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, और उस पार्टी पर इल्जाम लगे हैं कि धर्म की बुनियाद पे हुकूमत चलाई जा रही है। उस पार्टी से हैं आनंद विक्रम जी, जो कि एकदम अलग ख्याल रखते हैं, समाज सेवा का ख्याल रखते हैं। ऑफ कैमरा इनके बारे में जो सारी बातें पता चली, ये समाज सेवा से इतने ज्यादा जुड़े हैं कि जमीनी स्तर पे इन्होंने बहुत सारे काम किए। कैमरे के सामने इनसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे कि ये सोच इस पार्टी में रहकर, जिस पार्टी पे इतने सारे इल्जाम लगे हैं, आप के बारे में बताया गया कि आप रक्तदान करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो किस बुनियाद पे इतने सारी मतलब जज्बा आया आपके अंदर समाज सेवा का? मैं 2016 में हिंदू युवा वाहिनी का जिला उपाध्यक्ष था। योगी जी के जन्म दिवस पर, मौके पे योगी जी पर मुख्यमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने पहला अपना रक्तदान किया। पहले तो डर लगा, लेकिन जिलाध्यक्ष जी हमारे सभी से कहे कि परेशान ना होइए, पहली बार है इसलिए डर लग रहा है, रक्तदान करिए, अच्छा लगता है। पहली बार मैंने वहाँ रक्तदान किया। फिर उसके बाद मुझे प्रेरणा वहां से मिली कि अगर हम सब रक्तदान करके हमारा रक्त अगर किसी के जीवन को बचा सकता है तो इससे अच्छा और पुनीत कार्य कोई नहीं। तो हम लोगों ने निरंतर वहां से प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। पहला रक्तदान 2016 का था, उसके बाद मैंने 14 बार अभी तक रक्तदान किया है, और निरंतर लोगों को प्रेरित करके रक्तदान कैंप का आयोजन या प्रतिदिन लोगों को भेजकर सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब निवेदन करते हैं ग्रुपों में। हमारी एक टीम है राष्ट्रीय हिंदू परिषद, हम लोगों ने बनाया है, उसके द्वारा समाज सेवा का निरंतर कार्य हम सब करते रहते हैं। तो उसी पे मैसेज डाल देते हैं कि लखनऊ में हमको 1 यूनिट ब्लड चाहिए, तत्काल में अर्जेंट आवश्यकता है, तो 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई वीर पहुंचकर, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे लोहिया हॉस्पिटल में हो, चाहे विवेकानंद में हो, वहां पहुंचकर रक्तदान करता है और उस मरीज तक ब्लड की व्यवस्था हम लोग कराते हैं। आनंद जी, ये जो आप रक्तदान करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम धर्म बुनियाद से सब चीजों से परे हटकर जो है करते होंगे। ये तो नहीं होता होगा कि आप हिंदू के लिए कर रहे हो या आपके धर्म के लोगों के लिए कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ मुसलमान भी आते हैं रक्तदान करने, और मुस्लिमों को भी हम सब ब्लड उपलब्ध कराते हैं। ब्लड या समाज सेवा कोई जाति धर्म मजहब पद से ऊपर उठकर कोई भी कार्य हम सब करते हैं, जाति पात से धर्म विशेष से ऊपर उठकर करते हैं। मुस्लिम भी रक्तदान करने आते हैं, मुस्लिम को भी ब्लड देते हैं, हिंदू भी रक्तदान करने आते हैं, हिंदू को भी ब्लड उपलब्ध कराते हैं। और आज तक 4000 परिवारों से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने 4000 यूनिट से ज्यादा ब्लड व्यवस्था हम लोगों ने कराई है अपने टीम के द्वारा। चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं बनता है कि किस पार्टी का टैग लगा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये लगता है कि आपके अंदर भावना किस चीज की है, समाज सेवा की है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने की है,
चुनाव में खड़े हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी अपनी दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा के लिए। अगर पार्टी ने मौका दिया, निरंतर हम लोगों का प्रयास रहता है समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का। मैंने टिकट मांगा है, पार्टी ने मौका दिया तो समाज के लिए, देश के लिए, नगर पालिका के लिए हम सब निरंतर कार्य करेंगे और परमानेंट हम सब जो करते आए हैं वही करते रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के बीच में जाकर हम सब देखते हैं उनकी परेशानियां क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, उनको चाहिए क्या, तो हम सब निरंतर अगर कोई गरीब है, कौन सी दिक्कतें आपने महसूस की हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो गोंडा नगर पालिका में जल भराव की है, उसका संपूर्ण समाधान होना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष होगा और उसका संपूर्ण समाधान हम लोग कराएंगे। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है कि गरीब बस्तियों में चले जाइए, उनके पास मकान नहीं है, जातीय भेदभाव के अभाव में जिस तरीके से कोई जाति धर्म के चलते उनको मकान की व्यवस्था नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, इस आदेश के चलते तो उन लोगों तक राशन की व्यवस्था हम लोग कराते हैं। बहुत सारे मोहल्ले में नालियां टूटी पड़ी हैं, रोड नहीं है, जल भराव की समस्या है, तो उसका संपूर्ण समाधान हम सब प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करते हैं और उसकी समस्या का समाधान भी होता है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष होगा या मुझे मौका मिला, मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना, तो उसका संपूर्ण समाधान अवश्य हम लोग कराएंगे। आनंद जी मौजूद हैं जो कि एक समाज सेवी समाज स्तर पे काम करते हैं जनता के लिए, जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे जनता को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि हिंदू मुस्लिम धर्म की बुनियाद पर राजनीति न करके जनता के हित को पहले रखे। एक सिचुएशन मान लें कि आपको बीजेपी से टिकट ना मिला, जनता को आप जिस लोगों की जरूरत है, आप जनता के लिए काम करें। आपने काफी सारे काम किए हैं रक्तदान के, जो कि हमने अपने व्यूअर्स को पहले ही दिखाए हैं आपके काम को, जो कि हमने महसूस किया जमीनी स्तर पे। सिचुएशन मान ली कि आपको टिकट ना मिले तो क्या आप जनता के लिए खड़े होंगे निर्विरोध? अगर टिकट नहीं मिलता है, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम सब तन मन धन के साथ उसको जिताकर और जनता के हित का कार्य करेंगे। आप मतलब निर्दलीय खड़े होंगे जनता के काम करने के लिए, जो कि आपने अब तक किया हुआ है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य है और मुझे भरोसा है कि जो भी निर्णय होगा पार्टी का, वो सभी के हित का होगा, मेरे हित का होगा, जनता के हित का होगा। अगर मुझे मौका मिलता है, आपने इतना जमीनी स्तर पे काम किया है, हमने सबको मतलब दिखाया, आप इतना रक्तदान करें, सब कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी जगह किसी और को टिकट मिल जाए, वो काम ना करे, आपको खुद पर तो कॉन्फिडेंस है ना कि आप काम करेंगे। तो अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप खुद तो आपको जनता के लिए लड़ना चाहिए ना। मान लीजिए वो काम ना करे जो कार्य हम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, पार्टी को भी दिख रहा है, प्रदेश स्तर को भी दिख रहा है, जिला स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी को भी दिख रहा है। उसी आधार पर टिकट का बंटवारा होगा। जो भी जनता के बीच में रहकर कार्य कर रहा है, उसी को देखकर कार्य के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा और मुझे भरोसा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट जरूर देगी। अगर कहीं टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं जो भी पार्टी का टिकट जिसको भी मिलेगा, मैं उसके साथ तन मन धन लगाकर कार्य करूंगा और जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका संपूर्ण समाधान, चाहे अपने स्तर से हो या विधायक जी के स्तर का हो या सांसद जी के स्तर का हो या कहीं जरूरत पड़ी अगर मुख्यमंत्री जी तक जाने का, तो मैं वहां भी आपने बहुत सारी चीजों को नोटिस किया जो आपने कैमरे सामने बताया है, जनता की परेशानियों को, जल भराव और तमाम मुद्दों को आपने बताया। तो जब आप उस दायरे से हट जाएंगे या तो टिकट नहीं मिले तो आप कैसे कर पाएंगे? ये तो तब है ना कि जब आप उस चुनाव में खड़े हो, जीते जनता के बीच में, तब तो आप उन चीजों को सुधार पाएंगे ना। तब भी सुधारा जा सकता है। अगर हमारे पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष है तो हम सब उसके साथ लगकर कार्य करके और उस समस्या का समाधान कराएंगे। हमारे पार्टी के विधायक हैं, उस स्तर तक जाकर भी हम सब समस्या का समाधान कराते हैं। पार्टी जरूर मौका देगी मेरे कार्यों को देखते हुए। जनता के द्वारा सर्वे भी होता है, जनता के बीच में जाकर। अच्छा, वो भरोसे की बात आती है, पार्टी के लिए आप बात करें। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और मौजूदा चेयरमैन के लिए? समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे लूट खसोट, जमीन का बंदर बाट, तालाबों को पटवाने का कार्य हो, उसको पाट कर प्लाटिंग का कार्य हो, अरबों रुपए की संपत्ति जो जमीनें थी उसको बेचकर अपना पेट भरा है, अपना जेब भरा है। और अगर जिस तरीके से हम लोग जमीन पर आकर कार्य कर रहे हैं, सबको पता है। हम लोग जनता का समर्थन उनको कैसे मिल जाता है? जनता का समर्थन उनको पहले मिला, इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी में 2-3 प्रत्याशी ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद वो निर्दल खड़े हो गए। तो जो वोट था, भारतीय जनता पार्टी का वोट था, वो 2 फाड़ में बट गया। इसलिए अब की बार समाजवादी पार्टी
का चेयरमैन बन गया था, लेकिन अब की बार जनता जागरूक है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताएगी और जो भी निर्दल आएगा वो 2-3 हजार वोट में सिमट कर रह जाएगा, चाहे जो भी आएगा। तो अगर आप नगर निकाय चुनाव में जीतते हैं तो गोंडा में आप क्या क्या अगर हम नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो गोंडा नगर में सबसे पहले जो ये जल भराव की समस्या है उसका सीवर लाइन के माध्यम से संपूर्ण समाधान होगा। जो भी गरीब है, असहाय है, जरूरतमंद है, उन तक मकान, राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पहुंचाने का कार्य हो, स्ट्रीट लाइटें हो, रोड नाली खड़ंजा जो भी टूटे पड़े हैं उनके मरम्मत का कार्य हो, बहुत सारे कार्य है उनको कराने का हम सब। क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर विक्रम सिंह। आनंद जी खड़े हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के टैग से जुड़े हुए हैं, भाजपा को छोड़ेंगे भी नहीं, टिकट की भी पूरी उम्मीद है और जनता के लिए काम करने की भावना रखते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है और जिस तरह से उसके बाद आनंद विक्रम सिंह अन्नू भैया नाम है भैया का, वो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ, यही कह रहे हैं कि आनंद भैया को टिकट मिलना चाहिए और आनंद भैया टिकट मिलेगा आनंद भैया को। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, लास्ट क्वेश्चन का। जनता के लिए जब काम करने की भावना हो तो क्या जरूरी होता है कि कोई पार्टी का टैग होना ही चाहिए आपके ऊपर? हाँ या ना? देखिए, सिर्फ हाँ या ना पहले जनता के लिए काम करने के लिए क्या जरूरी है कि कोई ना कोई पार्टी का टैग होना ही चाहिए? अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं खड़े। टैग अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है और अगर टैग नहीं भी मिलता है तो भी भैया उसके बाद समाज हित के लिए बराबर कार्य करते हैं और करते रहेंगे। क्या नाम है? आशीष कुमार गुप्ता। हाँ, ये चीज हम जानना चाहते हैं आशीष कुमार गुप्ता जी से बातचीत करके कि जनता के काम करने के लिए क्या पार्टी का टैग होना जरूरी है और अगर नहीं मिलता है तो भी क्या हम खड़े रहेंगे कि नहीं? ये चीज हमने आपको दिखलाया, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जो चीजें थी इन्होंने जितना काम किया वो भी आपको दिखाया। यहाँ गोंडा की जनता को तय करना होगा कि नगर निकाय चुनाव में विकास की बुनियाद पे किस फेज को देखना पसंद करती है और किसको लाना चाहती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज।